Hi everyone, welcome back to my channel. So today we are going to start with a new chapter statistics जो कि बहुत important भी है और बहुत interesting भी है. Statistics के questions एग्जाम में पूछे जाते हैं and that is a very scoring chapter. So before we start, जैसे कि हमें पता है statistics is just collection, analyzing, interpreting the data. ये हम पढ़ चुके हैं अपनी जूनियर क्लासेस में और हमने मीन मीडियन मोड के बारे में भी पढ़ा होगा. मीन क्या होता है, एक बार हम अगर रिवाइज करें तो मीन में हम एवरेज फाइंड करते हैं और मीडियन एक ऐसी वैल्यू होती है जो डेटा को टू हाफ्स में डिवाइड कर देती है. दैट इज द मिडल वैल्यू ऑफ द डेटा. और मोड क्या होता है, मोड होता है द वन विथ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी. डेटा में सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी जिसकी होती है दैट इज़ द मोड. सो इन क्लास 10th वी आर स्टार्टिंग विद मीन. मीन में हमें 3 मेथड बताए गए हैं, दैट इज डायरेक्ट मेथड, assumed mean method, and the third one is step deviation method. So first मैं आपके साथ डायरेक्ट मेथड डिस्कस करूँगी. So have a look on the question. So this is our question. In a retail market, fruit vendors were selling mangoes kept in packing boxes. These boxes contain varying number of mangoes. The following was the distribution of mangoes according to the number of boxes. तो आपको यहाँ पर एक सिंपल डेटा गिवन है और हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, मीन. So here we have to find the mean number of mangoes kept in a box. तो इन जूनियर क्लासेस एज वी नो मीन क्या होता है, एवरेज. और एवरेज क्या होता है, सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. इतना हमें पता है. सो हेयर वी हैव द फॉर्मूला सिग्मा. सिग्मा मतलब जितना भी उसका सम होगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई. एफ आई एक्स आई मतलब फ्रीक्वेंसी फॉर डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई मतलब जो भी हमारी एफ आई होगी, जो फ्रीक्वेंसीज होगी उनका सम, और जो एफ फ्रीक्वेंसी और एक्स आई एफ आई एक्स आई जो हम मल्टीप्लाई करेंगे उसका सम, दैट इज सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई. तो ये हमारा फॉर्मूला है फॉर द मीन. ये कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर हम, डायरेक्ट मेथड. सो जब भी हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट वी विल सी द क्लास इंटरवल्स. क्लास इंटरवल्स में अगर हम देखें 50 to 52, देन 53 to 55, 56 to 58. अब हमने यहाँ देखा ये कंटिन्यूस नहीं है. क्लास इंटरवल 52 के बाद 53 आ गया. अगर यहाँ पर 52 के बाद 52 होता तो दैट विल बी कंटिन्यूस. तो यहाँ पर ब्रेक आ रहा है. 55 के बाद 56, we have a break over here. So that means this table, this class interval is not continuous. तो मीन या मीडियन या मोड, हमें जो भी क्वेश्चन होगा उसके लिए हमें सबसे पहले क्लास इंटरवल को कंटिन्यूस बनाना है. सो फॉर कंटिन्यूस हम देखते हैं कि 52 और 53, यहाँ पर अगर हमारा 52 है एंड दिस इज 53, तो इन दोनों की बिल्कुल मिडिल वैल्यू क्या होगी, 52.5. 52.5 ऐसी वैल्यू है जो 52 और 53 को हाफ में डिवाइड कर रही है. मतलब फॉर कंटिन्यूस, अगर हमें इसको कंटिन्यूस बनाना है दैट मीन्स 52 में हमें 0.5 ऐड करना है और 53 में हमें 0.5 सब्ट्रैक्ट करना है. ऐसा इसलिए क्योंकि 52 और 53 दोनों का डिफरेंस इज 53 माइनस 52 इज 1/2. अगर उसका हाफ कर दें दैट इज़ 0.5. तो हर लोअर और अपर लिमिट में अगर हम देखेंगे तो 1 का डिफरेंस है और इनकी मिडिल वैल्यू विल बी 0.5. सो अगर हमें जैसे यहाँ पे क्लास इंटरवल गिवन है 50 to 52, तो 50 यहाँ पर है, 50 इज लोअर लिमिट
and 52 is upper limit. Similarly 53 और 55 में क्या होगा, 53 is lower limit and 55 is upper limit. तो इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 52 और 53 में 1 का डिफरेंस है और इनकी मिडिल वैल्यू विल बी 52.5. तो हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हम सबसे पहले एक टेबल बनाएंगे, टेबल ड्रॉ करेंगे. सो हेयर आई हैव ड्रॉन द टेबल. सो जैसे कि हमें पता है मीन का फॉर्मूला होता है समेशन. समेशन मतलब सम, एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई मतलब फ्रीक्वेंसी का सम, और न्यूमरेटर में है हमारे पास एफ एक्स, जितने भी F1 X1 प्लस F2 X2 जितना भी होगा उसका सम है यहाँ पर, राइट. तो सबसे पहले हमने यहाँ पे टेबल ड्रॉ करना है एंड क्लास इंटरवल लिखेंगे सबसे पहले, CI दैट इज़ क्लास इंटरवल, क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यूस नहीं है तो अब हम इसको कंटिन्यूस बनाएंगे. लोअर लिमिट में हम -0.5 करेंगे, -0.5 करेंगे फॉर लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट के लिए +0.5 करेंगे, राइट. तो यहाँ पर लोअर लिमिट इज़ 50. सो 50 माइनस 0.5 विल बी 49.5 और हमारी अपर लिमिट हो जाएगी 52 प्लस 0.5 दैट विल बी 52.5. नेक्स्ट 53 से 55. सो 53 इज़ लोअर लिमिट, इसमें से हम 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, दिस विल बी 52.5. अपर लिमिट इज़ 55, दिस विल बिकम 55.5. सिमिलरली हम बाकी क्लास इंटरवल्स का भी देखेंगे. सो यहाँ पर क्लास इंटरवल के लिए लोअर लिमिट्स में मैंने 0.5 को सब्ट्रैक्ट किया है और अपर लिमिट्स में 0.5 को ऐड किया है. तो यहाँ पर जो हमारा क्लास इंटरवल है वो कंटिन्यूस है, क्योंकि 52.5 से 52.5 पे ही स्टार्ट हो रहा है. यहाँ पर अगर हम देखें 55.5 अपर लिमिट और नेक्स्ट में 55.5 इज़ दी लोअर लिमिट. तो हमारे पास क्लास इंटरवल आ गया. एंड फ्रॉम द टेबल ये नंबर ऑफ बॉक्सेस जो है ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है. सो फ्रीक्वेंसी इज़ एफ आई. 49.5 से 52.5 इसकी फ्रीक्वेंसी इज़ 15. नेक्स्ट की है 110, फॉर द नेक्स्ट 135, देन 115, देन 25. ये हमारे पास फ्रीक्वेंसीज आ गई जो हमारे को गिवन थी. नेक्स्ट इज़ एक्स आई. एक्स आई क्या होता है, दैट इज़ क्लास मार्क. क्लास मार्क को हम एक्स आई लिखते हैं. अब ये क्लास मार्क क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2. तो जो हमारे को क्लास इंटरवल गिवन है उसकी अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट जो हम दोनों को ऐड करेंगे एंड डिवाइडेड बाय 2 we will get the xi's. So for the first we have 49.5 is the lower limit, then upper limit is 52.5. जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे I will get 102.0. So 102 का हाफ क्या होगा, 51. तो हमारी जो फर्स्ट एक्स आई है, जो हमारा फर्स्ट क्लास मार्क है वो 51 है. फॉर द नेक्स्ट जब हम 52.5 प्लस 55.5 इन दोनों को ऐड करेंगे देन डिवाइडेड बाय 2, मतलब 108 डिवाइडेड बाय 2 विल बी 54. सिमिलरली नेक्स्ट को हम ऐसे ही ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, 57, देन 60, देन 63. तो हमारे पास एक्स आईज की वैल्यू आ गई. नेक्स्ट जो हमारे नेक्स्ट कॉलम है उसमें हम एफ आई एक्स आई फाइंड करेंगे. एफ आई एक्स आई मतलब 15 मल्टीप्लाई बाय 51. नेक्स्ट के लिए 110 मल्टीप्लाई बाय 54 एंड सो ऑन. तो फर्स्ट के लिए हमारे पास है 15 मल्टीप्लाई बाय 51 इज़ 765.
For the next 110 multiply by 54, 5940. Next will be 135 multiply by 57, 7695. Next will be 6900, and at last it will be 1575. इतना करने के बाद we will find sigma fi. Sigma fi, as I already told you, is the sum of the frequencies. ये हमारे पास frequencies given है. जब हम इसका sum find करेंगे it will come out to be 400. Next sigma fi xi, मतलब जो हमने यहाँ पर fi xi की वैल्यू निकाली थी, अब हम इसका सम करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे. दिस विल बिकम, जब आप इसको ऐड करोगे दिस विल कम आउट टू बी 22875. ये हम जो मेथड कर रहे हैं दिस इज डायरेक्ट मेथड. नाउ वी हैव टू फाइंड द मीन. तो मीन इसका, तो जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप फॉर्मूला ज़रूर लिखेंगे. मीन इज सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई. तो सिग्मा एफ आई एक्स आई, इसकी वैल्यू हमारे पास आई थी 22875 एंड सिग्मा एफ आई, इसकी वैल्यू हमारे पास है 400. सो जब आप इसको सॉल्व करोगे, डिवाइड करोगे, योर आंसर विल बी 57.1875. या तो आप इसको यहीं पे छोड़ दो या फिर आप इसको राउंड ऑफ भी कर सकते हो. दिस विल बी 57.19. ये था हमारा डायरेक्ट मेथड. अभी आपने देखा होगा कि इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी है. जैसे हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई करा, सो इसीलिए हमारी कैलकुलेशन लेंदी ना हो और टाइम हमारा सेव हो, इसके लिए हमारे पास और दो मेथड्स हैं, दैट इज़ एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड. सो अब हम इसी क्वेश्चन को एज्यूम्ड मीन मेथड से करेंगे. सो हेयर वी हैव द क्वेश्चन. सेम क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे विद द एज्यूम्ड मीन मेथड. जैसे कि नेम सजेस्ट कर रहा है एज्यूम्ड मीन. एज्यूम मतलब हम यहाँ पर एक्स आई में से किसी भी एक नंबर को, इट कैन बी 51, इट कैन बी 54, इट कैन बी 57, 60 या 63, आप किसी भी नंबर को मीन एज्यूम कर लो. फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर 57 को मीन एज्यूम कर लिया, कि मान लिया कि इस क्वेश्चन का मीन 57 है. सो ए जो है एज्यूम्ड मीन मान के चल रहे हैं, किसको मान दिया, 57 को. यहाँ पर हम सिर्फ अपनी कैलकुलेशंस को ईजी कर रहे हैं. सो एक्स आई में से एज्यूम्ड मीन को सब्ट्रैक्ट करेंगे. एक्स आई माइनस ए, मान लो हम एक्स आई माइनस ए को यू आई से डिनोट कर रहे हैं. सो 51 minus 57 is minus 6. 54 minus 57 minus 3. 57 minus 57 0. 16 minus 57 is 3 and 63 minus 57 is 6. ये हमारा यू आई आ गया. दैट इज़ हमने क्लास इंटरवल में से एज्यूम्ड मीन को सब्ट्रैक्ट कर दिया. सेम प्रोसीजर सेम होगा एफ आई यू आई. वहाँ पर डायरेक्ट मेथड में हम एफ आई एक्स आई लेते थे, यहाँ पर हम एफ आई यू आई लेंगे. सो एफ आई यू आई, सो -6 मल्टीप्लाई बाई 15 इज -90. -3 मल्टीप्लाई बाई 110 इज -330. 0 मल्टीप्लाई बाई 135 इज 0. 3 multiplied by 115, 345, और 6 multiplied by 25 is 150. यहाँ पर सिग्मा एफ आई विल बी 400 और सिग्मा एफ आई यू आई. अब हम इन सबको प्लस करेंगे, वी विल गेट 75. सो इन डायरेक्ट मेथड हमारे पास सिग्मा एफ आई एक्स आई 22,875 आ रहा था, और यहाँ पर इट इज़ जस्ट सिग्मा यू आई एफ आई यू आई इज़ 75. सो फॉर द फॉर्मूला वी हैव मीन. मीन को हम एक्स बार से डिनोट करते हैं.
एज्यूम्ड मीन, हमने 57 को एज्यूम किया था, ए प्लस ए इज एज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये हमारा एज्यूम्ड मीन का फॉर्मूला होता है। एज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई। सो मीन विल बी, हमारा एज्यूम्ड मीन 57 है, प्लस 75 अपॉन sigma fi is 400. So when you will divide 75 by 400, you will get 5. So when you will add, you will get 57.1875. So ये हमारा आंसर है by assumed mean method. I hope आपको ये वाला मेथड ईजी लगा होगा और समझ भी आया होगा। So the third method is step deviation method. Now have a look. हम सेम क्वेश्चन को स्टेप डेविएशन से सॉल्व करेंगे। So here we have the same question, but यहाँ पर हम मीन स्टेप डेविएशन मेथड से फाइंड करेंगे। So for step deviation method हम अपनी कैलकुलेशंस को और छोटा कर रहे हैं और इजी कर रहे हैं। So again, जैसे कि हमें पता है ए क्या होता है, एज्यूम्ड मीन। 57 को मैंने एज्यूम कर लिया कि ये मीन है इस डेटा का। ए आ गया हमारे पास 57। तो हम क्या करेंगे, सो इफ़ आई सब्ट्रैक्ट ए दैट इज़ 57, सो व्हाट आई विल गेट इज़ 51 माइनस 57 इज़ -6, again -3, 0, 3 and 6। अब यहाँ पर h क्या है, h इज़ द क्लास साइज। सो अगर मैं इन सब वैल्यूज़ को 3 से डिवाइड कर दूँ, आई विल गेट -2, -1, 0, 1, 2। सो जो डी आई है वो क्या होता है, एक्स आई माइनस ए होता है हमारा एज्यूम्ड मीन, डिवाइडेड बाय एच, ये होता है हमारा डी आई। सो एफ आई डी आई फाइंड करेंगे अब हम। 15 मल्टीप्लाई बाय -2 इज़ -30, -1 मल्टीप्लाई बाय 110 -110, 0 मल्टीप्लाई बाय 135 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 115 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 25 इज़ 50। सो यहाँ पर हमारी जो कैलकुलेशन है वो और ईजी हो गई है। सो सिग्मा एफ आई इज़ 400 एंड सिग्मा एफ आई डी आई इज़, जब हम इसको ऐड करेंगे वी विल गेट 25। सो फॉर मीन इन स्टेप डेविएशन मेथड हमारा फॉर्मूला होता है एज्यूम्ड मीन, जो हम ए को 57 को ए माना है, एज्यूम्ड मीन माना है, प्लस सिग्मा एफ आई डी आई, सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। कितना हो गया, नाउ मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पर हमने एच से डिवाइड किया है तो हम आंसर में फिर मल्टीप्लाई करेंगे बाय एच। तो एक्स बार कितना हो जाएगा, दैट इज़ मीन कितना हो जाएगा 57 प्लस 25/400 मल्टीप्लाई बाय 3। अगेन जब हम इसको सॉल्व करेंगे वी विल गेट 0.1875। सो हमारा फाइनल आंसर जो है मीन है दैट इज़ 57.1875। सो ये हमारा मीन आ गया बाय स्टेप डेविएशन मेथड। आई होप आपको ये वीडियो में तीनों मेथड अच्छे से समझ आए होंगे। सो ऐसे ही बने रहे। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल स्मार्ट क्लास विद हिमांशी। थैंक यू।